हेलो एवरीवन। ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका और डिस्कस करते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के बारे में। इस वीडियो को बनाने की वजह दोस्तों यही है कि ये तीन फंक्शन ऐसे हैं जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं और इनकी मदद से आप क्रैक कर सकते हैं अपना इंटरव्यू। तो आइए देखते हैं वन बाय वन एक एक फंक्शंस को, पहले तो डिटेल्स में और फिर अप्लाई करते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं मास्टरिंग इन वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या है, क्या डिटेल्स हैं, क्या आपको बताना है। वी लुकअप फंक्शन आपका होता है वर्टिकल लुकअप, इन द सेंस एक बहुत बड़े डेटा में, जैसे कि एक सैंपल डेटा मैंने यहां पर ले रखा है आपका। इस डेटा के अंदर किसी भी आईडी के बेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन आप फेच करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो वी लुकअप की हेल्प से। और कोई भी डेटा जब सर्च किया जाएगा या आप फेच करोगे तो वो होगा लेफ्ट से राइट की तरफ। आइटम के बेस पर कैटेगरी, आइटम के बेस पर प्राइस, आइटम के बेस पर स्टॉक और इसी के बेस पर एक्सपायरी डेट। वी लुकअप किसी भी डेटा को कॉलम वाइज फेच करेगा और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई क्या करना होता है, यह है एक सिंटैक्स इसमें, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि वी लुकअप जब अप्लाई करना होता है तो लुकअप वैल्यू आपको देनी होती है। लुकअप वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू या वो आईडी जिसके बेस पर डेटा सर्च होगा। इसके बाद देना होता है हम लोगों को टेबल एरे, यानी वो मास्टर टेबल जिसमें आप अप्लाई करना चाहोगे अपना वी लुकअप। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस पोजीशन की वैल्यू को आप फेच करना चाहते हो। और लास्ट होता है रेंज लुकअप, जिसमें आप प्रोवाइड करते हैं या तो 0 या तो 1। 0 होता है एग्जैक्ट मैच और 1 होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। तो एक बार पहले तो समरी समझ लेते हैं। हम लोगों ने वी लुकअप के बारे में बात क्या की थी कि वी लुकअप में आप किसी भी आईडी के बेस पर इंफॉर्मेशन कॉलम वाइज फेच कर सकते हो। यानी आपको वी लुकअप चलाने के लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपको एक मास्टर टेबल की, यानी एक डेटाबेस की। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी यहां पर, उस टेबल में होना चाहिए पहला आईडी कॉलम जिसके बेस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे। तीसरा, आपके पास होना चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। सपोज आपके पास आईडी दी गई है, नेम दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ये एक टेबल मान लीजिए मेंटेन कर दी गई। तो आईडी है कॉलम नंबर 1, नेम है कॉलम नंबर 2 और कॉन्टैक्ट है कॉलम नंबर 3। इसी का सबसे मेजर रोल प्ले होता है पूरे वी लुकअप के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू मींस सर्च आईडी, टेबल एरे मींस आपकी मास्टर टेबल और कॉलम इंडेक्स नंबर यानी डिजायर्ड वैल्यू के पोजीशन नंबर क्या होगा। और लास्ट में होता है रेंज लुकअप। तो अभी जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो इसमें हर एक एस्पेक्ट पर बात करते हुए चलेंगे कि 0 क्यों और 1 क्यों। यह है एक सैंपल टेबल जिस पर हम लोगों ने वी लुकअप अप्लाई किया हुआ है, जिसमें आपने यूज किया हुआ है आइटम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक और एक्सपायरी डेट। इन तीन के अंदर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है
कि इनमें से कोई भी आइटम नेम रिपीट नहीं हो रहा है, और इस बेस पर आपको इंफॉर्मेशन किस चीज की चाहिए, तो आपको अगर वी लुकअप लगाना है तो हियर वी गो विद द सिंटैक्स, जो कि अभी हम लोगों ने यहां पे देखा था। इक्वल साइन वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। तो इसको अप्लाई कैसे करना है आइए समझते हैं एक शीट पर, जहां पर आपको मैं दिखाता हूं एक्सेल शीट पर कि किस तरीके से आप वी लुकअप को अप्लाई कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर एक मैंने ऑलरेडी शीट आपके लिए बना ली है। जी हां, ये एक्सेल की शीट, जहां पर हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप इन सभी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। और भी शीट्स हम लोग बना सकते हैं और हम लोग अभी देखेंगे भी वी लुकअप में कि कैसे आप ट्राई कर रहे होते हो। तो यहां पे देखिए, ये आइटम नंबर है, ये कैटेगरी दे रखी है मैंने, ये प्राइस मेंशन किया हुआ है, ये स्टॉक क्वांटिटी हमने दे रखी है और एक्सपायरी डेट का एक ब्लॉक मेंटेन किया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहां पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर हमने सिंपल एक कॉलम और ऐड कर दिया है यहां पर आइटम आईडी के नाम से, और इस आइटम आईडी में मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए एक सीरियल नंबर की सीरीज। तो इस आईडी के साथ में हम लोग वी लुकअप ट्राई कर रहे होंगे। कब हमें 0 इस्तेमाल करना है और कब हमें 1 इस्तेमाल करना है, इसका बहुत प्रॉपर आइडिया हमें होना चाहिए कि कब हम लोग यहां पे 0 ट्राई करेंगे, कब 1 ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 0 है एग्जैक्ट मैच के लिए और 1 है अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। तो इसी शीट पर अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा कि 0 कब और 1 कब। तो पहले ट्राई करते हैं। तो टारगेट क्या है फ्रेंड्स हमारे पास कि आइटम आईडी ये लिया है, इस बेस पर मुझे चाहिए आइटम नेम आपकी टेबल से, कैटेगरी पता करनी है मुझे, और चलिए सिर्फ निकलवा लेते हैं प्राइस। अब यहां पे लेते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, यानी सबसे पहले आपको उस सेल का एड्रेस देना है जहां पर आप आईडी, इट मींस ये जो आपके सामने आईडी यहां पर मेंशन है, उनमें से जो आईडी आप देना चाहते हो वो यूज करनी है। तो यहां पे हम लोगों ने ले लिया वो सेल एड्रेस, कॉमा, टेबल एरे जिसमें आपको अपनी कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना होगा, अगेन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स हमें चाहिए क्या इसमें, इस आइटम आईडी के बेस पर हमें चाहिए आइटम नेम। तो आइटम नेम है जो कॉलम नंबर 2 पर है, कॉमा 0, ये है आपका एग्जैक्ट मैच, यानी जिस तरीके की आईडी यहां पर लिखी हुई है, दैट मीन्स कि अगर यहां पे स्पेस दिया गया होता तो सर्च करते समय स्पेस भी होना चाहिए। यह है आपके पास आइटम नेम। कैटेगरी के लिए हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं, वी लुकअप आइटम आईडी, कॉमा, अगेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना टेबल एरे, कॉमा, कैटेगरी के लिए हमारे पास कॉलम नंबर है 3, कॉमा 0, और लास्ट हमारे पास है वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, अगेन टेबल एरे, कॉमा, प्राइस है कॉलम नंबर 4 पर। तो इस तरीके से हम लोग ऑनवर्ड्स और भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वी लुकअप चला के देख लिया। अब यहां पर मैं अपनी टेबल से एक आईडी उठाता हूं, ये लीजिए 1005, इस पर आइटम एंट्री है टोमेटो, कैटेगरी है वेजिटेबल और प्राइस है 20। तो ये हम लोगों ने पहले क्या ट्राई किया, एक सिंपल छोटा सा वी लुकअप। आइए देखते हैं और क्या है वी लुकअप में और किस तरीके से और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं।
अब आती है बात एडवांस टिप की। ये तो था बेसिक कि कैसे चलाना है। एडवांस टिप्स में आपके पास है यहां पर डिफाइन द नेम रेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि रीजन कि अभी तो छोटा सा टेबल आपने देखा था, बट जब कंपनी डेटा देती है तो कंपनी 20 या 25 रिकॉर्ड नहीं देगी, वो आपको 1000 रिकॉर्ड देगी, 10,000 देगी, 20,000 देगी। तो इस तरीके के डेटा में मैं कब तक आपको टेबल सेलेक्ट करवाता रहूंगा? तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं, मैं ट्राई करता हूं इसको। अब ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूं। दूसरा है इनकॉर्पोरेट एरर्स। इफ एरर फंक्शन ट्राई करिए। रीजन क्या है? जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले इस डेमो में कि आपको एक एरर मैसेज मिल रहा था #NA, जो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा क्लाइंट आईडी एंटर करे और अगर वो आईडी नहीं मिल रही है, इफ नॉट फाउंड, तो वो NA का मैसेज ना आए, वहां पे मेरी तरफ से आ जाए सॉरी आईडी डजंट एग्जिस्ट। दिस वन आई नीड इट। तो ये दो पैरामीटर भी हम लोग दोबारा से ट्राई करते हैं और आपको फिर से दिखाता हूं कि कैसे आप अपनी टेबल का नाम डिफाइन कर दो, कैसे आप इफ एरर को यूज करो विद। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूं आपके लिए, वो क्या है? वी लुकअप विथ इफ एरर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तो एक बार फिर आते हैं हम लोग यहां पर एक्सेल की शीट पर, और इस शीट पर हम लोग ट्राई करते हैं यहां पर इस फंक्शन को। ये सारे गार्बेज में यहां से रिमूव कर देता हूं। चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, क्या कि हम लोग सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेम डिफाइन करते हैं। कैसे नेम डिफाइन करना होगा? हम लोग को सीधे प्रेस करना है Ctrl+F3। जी हां, Ctrl+F3 आप ट्राई करते हो यहां पर नेम को डिफाइन करने के लिए। तो आपको किसी भी टेबल का नाम डिफाइन करना है तो प्रेस करना होगा Ctrl+F3 फॉर टेबल नेम। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे फायदा क्या है? अगर डेटा सिर्फ इतना नहीं है, इससे ज्यादा डेटा है या एनी लेंथ ऑफ डेटा है, तो आप इस शॉर्टकट की को ट्राई करिए टेबल का नाम डिफाइन करने के लिए। सेलेक्ट किया, Ctrl+F3, नाउ वी प्रेस न्यू, और यहां पर मैं अपनी इस टेबल का नाम दे देता हूं स्टॉक। ओके, क्लोज। अब इसको यूज कैसे करना है? इंक्लूडिंग द इफ एरर। जैसे अभी आपने यहां देखा कि अगर मैं यहां पे कोई भी गलत आईडी देता हूं या आईडी मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो ये NA का मैसेज आ जा रहा है। मैं ये नहीं चाहता, देखने में बड़ा ऑड लग रहा है मेरे को, तो मैं ये चाहता था यहां पर कि अगर मैं यू दूं तो सीधे आ जाए सॉरी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, आइटम नॉट फाउंड। इस तरीके के कस्टमाइज्ड एरर मैसेज मुझे मिलने लगे। तो यहां पर देखते हैं कैसे करना है इसको। आइटम आईडी, आइटम नेम, सिर्फ इतने पे करता हूं, इक्वल साइन। ध्यान से देखिए, इफ एरर ये फंक्शन है। इफ एरर के साथ मैं अप्लाई करने वाला हूं वी लुकअप। अगेन सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, लुकअप वैल्यू, लेकिन इस बार मुझे टेबल सेलेक्ट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी उस टेबल का नाम दिया हुआ था जो कि था स्टॉक के नाम से, कॉमा मुझे चाहिए नेम, कॉमा 0। ये मैंने क्या किया हुआ है आपके लिए? ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है वी लुकअप का फंक्शन। अब अगर इस फंक्शन में आईडी नहीं मिलेगी तो मुझे इफ एरर को बताना पड़ेगा कि अगर ये कुछ नहीं दे पा रहा है तो तुम क्या दो। तो मैंने कह दिया यहां पर आईडी डजंट एग्जिस्ट। यह है इफ एरर का काम कि अगर आपका वी लुकअप का फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला यहां पर फेल हो जाता है तो एक्सेल का जनरेटेड मैसेज नहीं देगा या एक्सेल का सिस्टम डिफाइन एरर मैसेज नहीं देगा, वो देगा आपका बताया गया कस्टमाइज मैसेज। ये देखिए आईडी डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपने सही वैल्यू दे दी है तो ये आपको मिल चुका है यहां पर
इस पे। तो ये क्या था दोस्तों, जीरो के साथ में काम किया। जीरो क्या था, हमारा एग्जैक्ट मैच था। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको सिंपल एक डमी दिखा देता हूं, किसके लिए, 1 के लिए, यानी कि कब आप यहां पर 1 अप्लाई करोगे। तो 1 अप्लाई करने के लिए मैं आपको देता हूं यहां पर प्राइस, और यहां पर देता हूं अपना मैसेज, एक टेबल में आपको दे रहा हूं। तो टेबल बनाने के लिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, क्योंकि डेटा किसी भी तरीके का आ सकता है। तो होता क्या है, आप लोग की कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो उससे प्रैक्टिस नहीं होती है फिर। चलिए प्राइस देता हूं यहां पर 0, 100, 200, 500 एंड 1000। एक छोटा सा सैंपल मैंने तैयार कर रखा है। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर प्राइस 1, अब 0 तो होना नहीं है, 1 से 99 के बीच में है, तो मैंने लिख दिया यहां पर अफोर्डेबल, या कोई कैलकुलेशन। 100 से आगे है नीड टू थिंक और मस्ट बाय गुड क्वालिटी नो डिस्काउंट। इस तरीके का कोई भी मैसेज मैंने यहां पर दे दिया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यूजर या कोई भी प्राइस 1 से 99, 1 to 99 के बीच में आता है, तो आपका मैसेज आएगा यहां पर अफोर्डेबल का। इट मींस यहां पर रेंज है 1 से 99 की, जो कि 1 से 100 के बीच में दिखाई दे रही है। जिस केस में यह मैसेज उठाना है 100 से 199 के बीच में यह मैसेज उठाना होगा, देन ऑनवर्ड्स। तो इस पर आप वी लुकअप ट्राई कैसे करोगे, ये हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि कैसे आप वी लुकअप यूज करने वाले हैं। तो आप यहां पे मेंशन करने वाले हैं प्राइस और मैसेज इक्वल साइन वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में आपका प्राइस मेंशन होगा। टेबल एरे में अभी मुझे ये टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी इसका नाम नहीं दिया हुआ है, कॉमा 2, क्योंकि इसमें प्राइस के रिस्पेक्ट में जो कॉलम नंबर है मैसेज का वो 2 है, कॉमा 1। पहले 0 देता हूं आपके लिए। अब ये एग्जैक्ट मैच है। ये देखिए 1 देंगे मैसेज आ रहा होगा, 100 देंगे मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 दिया जो कि 1 से 500 के बीच में है, तो कुछ नहीं दे रहा है। इट मींस NA दे रहा है। यही है 0 का फंडा। तो अब यहां पे लगाता हूं 1। अब आप देखिए यहां पर 1 से 100 के बीच में 5 मिल जाएगा। इट मींस वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, अफोर्डेबल का। तो ये है आपका यूज ऑफ 1। ये आप देखिए कोई भी वैल्यू आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो दोस्तों ये है वी लुकअप का एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन। करने को तो वी लुकअप बहुत बड़ा है। आइए बात करते हैं एक्सेल के नेक्स्ट फंक्शन की, जहां पर वी लुकअप के बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज एच लुकअप। काफी हद तक सिमिलर है। वी लुकअप जो चल रहा था टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था, और एच लुकअप टेबल में टॉप टू डाउन मूव करेगा। एच लुकअप स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, यानी यहां पर आईडी के बेस पर जो भी इंफॉर्मेशन फेच की जा रही होगी वो टॉप से डाउन की तरफ चल रही होगी। यहां पे कॉन्सेप्ट वही है जो वहां पे आप रो में वर्टिकल वी लुकअप में कॉलम नंबर काउंट कर रहे थे। यहां पे क्या काउंट करना है, रो नंबर काउंट करने हैं। ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, एंड ये है रो नंबर 4, एंड ये है रो नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्या है एच लुकअप हॉरिजॉन्टल। सेम सिमिलर फॉर्मूला है। लुकअप वैल्यू आपको मेंशन करनी है, दैट मीन सर्च आईडी जो आप यहां पे दोगे। टेबल एरे आपका कंप्लीट टेबल जिस पे अप्लाई करना है।
रो इंडेक्स नंबर यानी वो डिजायर्ड पोजीशन जो कि चल रही है टॉप से डाउन की तरफ, एंड द सेम कॉन्सेप्ट रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप अभी थोड़ी देर पहले मैंने वी लुकअप वाले में भी डिस्कस किया था आपसे, 0 और 1 का केस, दैट विल बी सिमिलर एप्लीकेबल इन एच लुकअप 2। ये एच लुकअप में भी अप्लाई होगा। आपको बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि वी लुकअप चलता है लेफ्ट से राइट की तरफ और एच लुकअप मूव करता है दोस्तों टॉप से डाउन की तरफ। यह है वो डेटा जहां पर हम लोग वी लुकअप अप्लाई करने वाले हैं, यानी इस आइटम यानी स्टॉक के बेस पर हम ट्राई करेंगे इनमें से कोई भी कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट। यह है आपका सिंटैक्स एच लुकअप का, जो अभी मैंने बताया कि इस बार मैं आइटम के बेस पर प्राइस को सिग्निफाई करने वाला हूं या प्राइस को निकालने के लिए है। सिंटैक्स मैं क्लियर कर चुका हूं। सेम एज आप देखोगे अगर ध्यान से तो सिर्फ वी हटा करके एच लिख दिया गया है और कॉन्सेप्ट चल रहा है टॉप से डाउन की तरफ। बहुत सिंपल चीज है। यह है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4 एंड 5, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस टेबल पर भी आप अपनी एक एडवांस प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि अगर टेबल बहुत बड़ी है तो आप यहां पर भी सेम एज कॉन्सेप्ट कि आप एच लुकअप के लिए भी टेबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं, एज वेल एज एरर मैसेज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यानी कस्टमाइज करने के लिए आप वी लुकअप और एच लुकअप के फंक्शन को कंबाइंड कर सकते हैं डिफाइन नेम और इफ एरर के साथ में। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एच लुकअप फंक्शन की, जहां पर हम लोग काम करने वाले हैं एच लुकअप पर। तो बहुत जल्दी मूव करते हैं, स्विच करते हैं शीट पर अपनी, और ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक जनरलाइज्ड एक सिंपल डेटा तैयार कर रखा है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एच लुकअप अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ या वी लुकअप क्लियर नहीं हुआ तो गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शन, आप दोबारा से वीडियो को वॉच करो और कैसे काम करना है वो चेक करो। तो इस जगह पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये चलेगा टॉप से डाउन की तरफ। हमें काम क्या करना है कि आप यहां पर दोगे आइटम नेम और एच लुकअप इससे लेके आएगा आपके लिए प्राइस और क्वांटिटी। 0 और 1 का मैं कॉन्सेप्ट अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वी लुकअप में वो थ्योरी क्लियर कर दी है। मैं फोकस कर रहा हूं अभी नेक्स्ट इसी ड्यूरेशन में कि जैसे ही ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा मैं आपको हिट करके दिखाता हूं वी लुकअप और एच लुकअप का कंबाइंड टेबल, वो भी लाइव। खुद टेबल बनाएंगे और खुद टेबल बनाने के बाद उस टेबल पर हम लोग इमीडिएटली अप्लाई करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप का कंबाइंड फॉर्म। चलिए पहले प्रैक्टिस करते हैं वी लुकअप की, सॉरी एच लुकअप की हम लोग यहां पे, क्योंकि वी लुकअप तो हो चुका है। ट्राई क्या करना है, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, और इससे पहले हम लोग दे देते हैं टेबल का नाम ताकि बार बार सेलेक्ट नहीं करना होगा। कंट्रोल F3, न्यू, और यहां पर देता हूं मैं इसका नाम स्टोर, क्योंकि स्टॉक नेम में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। प्राइस के लिए हम लोग को चाहिए तो एच लुकअप, पहले टेबल वॉच कर लेना क्या करना है हम लोगों को, यहां पे लुकअप वैल्यू लेनी है, कॉमा टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं कंप्लीट टेबल, कॉमा अब हमें क्या चाहिए यहां पे, रो मतलब प्राइस चाहिए तो रो आइटम 1, कैटेगरी रो नंबर 2, प्राइस है रो नंबर 3, वी शुड मेंशन 3,0 फॉर एग्जैक्ट मैच। और अभी इसी में आपको क्लियर हो, और साथ में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग अगेन एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे
दैट मीन्स स्टोर, तो मैंने टेबल का नाम दे रखा था तो मुझे सेलेक्ट करने का भी टेंशन नहीं है। स्टॉक क्वांटिटी है 1 2 3 एंड 4, 0। अब यहां पे आप देते हैं राइस, सिंपल, मिल्क। अब देखिए यहां पे मैंने 0 जो लिखा था, मैंने कहा ना आपसे कि 0 जो फॉलो किया जा रहा था वो था एग्जैक्ट मैच के लिए। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि 0 है तो क्यों दे रहे हो तुम, ट्रू और फॉल्स देते हो इसमें, 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, दिस वन। अब यहां पर आप देखो मैंने एक प्रोडक्ट का नाम, आइटम का नाम यहां पे मेंशन कर दिया है जो कि इस टेबल से उठाया गया है। अब थोड़ा सा वॉच करते हैं दोबारा से। मैं यहां पर ये जो ब्रेड नाम का एक आइटम है मेरे पास, इस पे क्या करता हूं, अंदर जाकर के स्पेस दे देता हूं और अब जरा VH लुकअप को ये लुकअप वैल्यू पास करो ब्रेड वाली। क्या आंसर आ चुका है आपके पास? जी हां, तो आंसर ना आने की वजह यही है 0 का काम। आपने ब्रेड वाली वैल्यू को वहां पे स्पेस दिया था और जब आप सर्च कर रहे हो तो यहां पे कोई स्पेस नहीं दे रहे हो भाई। तो अब आप यहां पे जब स्पेस दो या तो तब वो आंसर देखिए आ गया, यही है 0। और यहां पे हटा दिया है और इस पर भी हटा देता हूं। क्लियर? तो वी लुकअप और एच लुकअप, मैंने बताया वी लुकअप चल रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ डेटा फेच करेगा। इट मींस आप कर सकते हो आईडी के बेस पर कॉलम नेम में नेम, सैलरी या इस तरीके का कोई भी डेटा फेच करना है। एच लुकअप मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरीके से आप एच लुकअप चला सकते हो और कैसे आप उस पर अपना डेटा या प्रैक्टिस शीट निकाल सकते हो। आइए मूव करते हैं यहां पर अपने नेक्स्ट वीडियो पर या नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है एक्सेल का अनदर मोस्ट पावरफुल ये है आपका न्यू वर्जन, वी लुकअप और एक्स लुकअप का कंबाइंड फॉर्म। यानी टेबल चाहे वर्टिकली अलाइन की गई हो चाहे हॉरिजॉन्टली अलाइन की गई हो, एक्स लुकअप है सबका मास्टर। तो एक्स लुकअप दोस्तों बहुत बड़ा है, उसको इस वीडियो में तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूं वी लुकअप और एक्स लुकअप और एच लुकअप का कंपैरिजन, कि डिफरेंस कहां पर है, क्यों है एक्स लुकअप इतना इंपॉर्टेंट। और इस समय सबसे नया टारगेट ये समझ लीजिए कि एंटायर न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फंक्शन विच इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ v प्लस एच इज इक्वल टू एक्स है दोस्तों इस बार। Now, XLOOKUP can allow the value in range of array. That doesn't matter कि आपका टेबल टॉप से डाउन चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ये किसी भी डायरेक्शन में डेटा फेच कर सकता है, any direction. There are so many examples, there are so many content on which we can apply the XLOOKUP. तो इसके लिए हम लोग डेफिनेटली अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो कंप्लीट एक्स लुकअप पे डिस्कशन करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग ट्राई नहीं कर सकते। मैं आपको एक्स लुकअप का एक जनरल लेआउट, एक स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। यहां पर आपको देना होता है लुकअप वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अगेन ये तो वही है जो सर्च आईडी की बात हम लोग कर रहे थे। लुकअप एरे द सेम थिंग कि आप किसके बेस पर इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो, एंड रिटर्न एरे उस लुकअप एरे के बेस पर क्या चाहिए। देन इफ नॉट फाउंड, इफ एरर का भी कॉम्बिनेशन आ गया है। ये देखिए इफ नॉट फाउंड, तो क्या वो कोई जनरलाइज मैसेज दे, तो मैंने कहा नहीं, उसको मेरी तरफ से ही परमिशन देनी है कि मैं बताऊंगा कि तुम क्या देना चाहोगे। दैट इज टोटली ऑप्शनल, आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। यह है एक्स लुकअप के लिए डेटा। और अभी हम लोग थोड़ी देर में मूव करेंगे यहां पर एक्स लुकअप के फॉर्मेट पर। पहले एक बार एक्शन देख लेते हैं कि इस डेटा पे अब सपोज लुकअप वैल्यू देनी है, तो लुकअप वैल्यू हमने दे दी यहां पर। सपोज इस जगह पे हमने मेंशन कर दिया लुकअप वैल्यू के नाम पर
राइस, लुकअप एरे। अब इस राइस को कहां सर्च करना है? इस राइस को सर्च करना है यहां इस वाले में। तो ये क्या है हमारा? दिस वन इज लुकअप एरे फॉर राइस। और जब यहां पे राइस मिल जाएगा तो किसी तरीके का कॉलम नंबर टाइप करने का झंझट नहीं है। आप बस ये बताओ कि इसके बेस पे निकलवाना क्या है। तो मैंने कह दिया यहां पर जो लुकअप एरे मुझे दिखाया जा रहा है, उस लुकअप एरे के बेस पर मुझे रिटर्न कर दो स्टॉक क्वांटिटी। दैट सिंपल थिंग। और अगर ये नहीं मिलता है तो यहां पर आपको खुद से एक मैसेज देना चाहोगे, तो मैंने लिखवा दिया सॉरी। अब इसको ट्राई करते हैं, और इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पहले इसको हम देखते हैं। और यहां पर हम लोग मूव करते हैं अपने एक्सेल की शीट पर, जहां पे एक्स लुकअप दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्स लुकअप ना तो लेफ्ट टू राइट पर डिपेंड करता है, डेटा किसी भी डायरेक्शन में सर्च किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्स लुकअप ट्राई कैसे करना है। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, यहां पर मैं आइटम नेम मेंशन करूंगा, इसके बेस पर लुकअप एरे, कॉमा रिटर्न एरे, कॉमा आइटम नॉट फाउंड। ये मेरा मैसेज होगा। अभी मैंने कोई मेंशन तो किया नहीं है यहां पर। अभी मैं यहां पे देता हूं राइस, तो राइस की स्टॉक क्वांटिटी आपको दिखाई दे चुकी है। अच्छा दोस्तों, इसी समय जरा अगर इस पे वीलुकअप ट्राई करें और दोनों में कंपैरिजन आप देखो कि क्या होता है। यहां पर देता हूं आइटम। क्यों है एक्स लुकअप इतना पावरफुल, ये मैं अभी आपको यहीं पे समझा देता हूं और अप्लाई करके भी दिखा देता हूं। वीलुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। हाँ जी, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहां पे देना पड़ेगा इनके लिए 1 2 3 4, 0। इफ एरर नहीं लगाया तो वो एनए दे रहा है। फिलहाल मैं देता हूं यहां पे राइस आपके लिए। नाउ अब जरा यहां पे देखिए मैं क्या करने वाला हूं। वी लुकअप और एक्स लुकअप में कौन बेस्ट है और कौन पावरफुल है, ये अभी जस्ट एक क्लिक पर आप खुद देखेंगे कि ये ऐसा है क्यों। ये था एक्स लुकअप का रिजल्टेंट, और ये मैंने लाइव आपको प्रिपेयर करके दिखा दिया है वी लुकअप का कंपैरिजन। कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। नाउ वॉच इट। मैं इस कॉलम को उठा करके रख दे रहा हूं सबसे लास्ट में। आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। वी लुकअप सिर्फ डेटा को लेफ्ट से राइट की तरफ फेच कर सकता है, जबकि आप यहां पर देख रहे हो इस समय कि जैसे ही आपने इसकी पोजीशन को, कॉलम को चेंज किया, एक्स लुकअप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी आपका डेटा किसी भी डायरेक्शन में फेच हो सकता है। सेम एज कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग इस समय एच लुकअप की भी पोजीशन पर। अगर हम एच लुकअप के साथ कंपेयर करते हैं यहां पर, तो इस जगह भी प्रॉब्लम वही आएगी कि अगर मैं इस आइटम वाले रो को उठा के रखता हूं नीचे, तो आप देख रहे हो यहां पर कि इस जगह पर मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए मैं आपको एक्स लुकअप के साथ वी लुकअप का कंपैरिजन भी दिखा देता हूं यहां पर एक कंप्लीट फुल फ्लैश फॉर्म में। तो आपने देखा यहां पर, इसको पहले मैं वापस रखता हूं आपके लिए। इसको सिर्फ हमें चाहिए आइटम के बेस पर क्वांटिटी वाया यूजिंग एक्स लुकअप, इक्वल साइन एक्स लुकअप ब्रैकेट सेम लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में लुकअप एरे इस समय कैसे अरेंज है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन। तो मैंने कहा ना कि इसके लिए कोई स्पेशल दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है। कॉमा रिटर्न एरे में क्या चाहिए, मुझे रिटर्न एरे में निकलवाना है इनसे प्राइस, कॉमा
आइटम नॉट फाउंड, ये मेरा कस्टमाइज मैसेज है, और दिस वन आइटम नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जैसे ही मैं यहां पे कुछ देता हूं, ये लीजिए, और ये भी किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पोजीशन में वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का मास्टर स्ट्रोक। आई होप कि ये पूरा सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको वी लुकअप, एच लुकअप समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग एक्स लुकअप के फुल फॉर्म में या फुल डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।